इसका बेटा आपसे बदला ले सकता है। आपको संभल के रहना चाहिए भाई। अपने धंधे में डर के लिए कोई जगह नहीं। शिवा के गिरेबान में कोई हाथ डाले, इतनी किसी की औकात नहीं। बच्चों ने तो तेरी पुंगी बजा दी। मैं जीत गया। ये लीजिए। ये कहाँ से मिला? एक शर्त लगाई थी, उसमें जीता। मुझे ना साइकिल चाहिए, इसमें बाकी के पैसे डालकर आप ले आइए ना। अभी मालिक ने बुलाया, बाद में आके खरीदूंगा। पापा हट जा, अभी मुझे जाना है। बिना साइकिल दिलाए आप नहीं जा सकते। वापस आके दिला दूंगा, ठीक है? पापा कहा ना, पक्का दिला दूंगा। पापा अरे सुनिए तो। आइए भाई, जल्दी गाड़ी लेके आ। इतनी देर कहाँ था रे? आइए भाई, आप आगे चलिए, हम पीछे आते हैं। तुम सब पीछे आओ। तेज चलाओ। सीधे चलो। राइट लो। संभाल के। तूने अपुन के बाप को मारा, बहुत भारी पड़ेगा तेरे को। सांप के साथ साथ सपोले को भी मार देना चाहिए था। तेरे दिन पूरे हुए। चला, आजा। शक्ति, ये क्या कर रहा है? क्यों पढ़ रहा है? ये तेरी स्कूल यूनिफॉर्म है। शक्ति, ये पुलिस कलर है। मुझे इस कलर से नफरत है, मैं नहीं पहनूंगा। पर ऐसा क्यों? मैं नहीं पहनूंगा, नहीं पहनूंगा, नहीं पहनूंगा। हाँ। इसने हमारे घर में आने की हिम्मत कैसे की? मैं इस पुलिस वाले को नहीं छोड़ूंगा। पुलिस वाला? अरे शालम साहब, मैं तो आपका वॉचमैन हूँ साहब। अरे वो पुलिस वाला नहीं, वॉचमैन है। ये क्या ड्यूटी है? वॉचमैन की जगह जोकर बना के खड़ा कर दिया। मैं पायलट बनूंगा। और मैं डॉक्टर। और मैं इंजीनियर। मैं पापा से बनूंगा। मैं पुलिस वाला बनूंगा। आज तो तुझे मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। तेरी इतनी हिम्मत पुलिस वाले पर हाथ उठाता है? पुलिस वाला है ये पहले बताना चाहिए ना। जरा देखो तो इसे, मुझ पर उंगली उठे तो ये हाथ काट डालता है।
ये नाम और काम से मेरी शक्ति है, ये शिवा की शक्ति है। आज से ये मेरी परछाई बनेगा, मेरी जिंदगी है, मेरी जान है। तेरे को बोला था ना वसूली करने के लिए, कहाँ था तू? कल बोला था ना आने के लिए तेरे को। हाँ हाँ क्या रे, बहुत शाला बनता है, अपन के लिए बहुत शादी करता है। अरे तू आराम से बैठ के क्यों नहीं खाता? माँ, ज्यादा बैठा तो आपकी तरह बन जाऊंगा, हैं? मतलब आपकी तरह सुंदर हो जाऊंगा। एक्चुअली कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूँ ना। हाँ, गर्ल्स कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहा होगा ना। है, अपने काम से मतलब रख, समझे? पापा, अरे पापा की चमची। मदर टेरेसा चैरिटी हॉस्पिटल गरीबों के इलाज के लिए, उनकी मदद के लिए हमने शुरू किया था, लेकिन लगता है उसे मजबूरन बंद करना पड़ेगा। रायपुर का एक गुंडा जो मुन्ना के नाम से जाना जाता है, वो सालों तक जेल में था। एक दिन अचानक उसके आदमियों ने हमारे हॉस्पिटल पर कब्जा कर लिया। चल खाली करो। पेशेंट्स के साथ ऐसा नहीं कर सकते, चले जाओ यहाँ से। निकल यहाँ से। उन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं। वो हॉस्पिटल में ऐसी हरकतें कर रहे हैं, सोचना तो दूर, मैं बोल भी नहीं सकती। पुलिस को नहीं बताया? कोशिश तो की। अगर आपने कुछ नहीं किया तो हॉस्पिटल बर्बाद हो जाएगा। पापा, कुमार सुन, इसी वक्त मदर टेरेसा हॉस्पिटल में अपने आदमी भेज। कुमार के आदमियों को उसने पीट दिया, अब क्या अपने आदमी भेजूं वहां? हेलो, क्या भाई? सुना है तो आजमगढ़ का सबसे बड़ा डॉन है। अब तक था, लेकिन अब तेरा बाप यहाँ आ गया। तेरे लिए तो बेहतर है कि तू अपने बीवी के पल्लू में छुप जा। मुन्ना, रायपुर का मुन्ना। अपन का नाम सुनते ही लोगों की पैंट गीली हो जाती है। पुलिस को भगाया, तेरे आदमियों की धज्जियां उड़ाई। तुझे तो शर्म से चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। हेलो हेलो हेलो। अरे कहीं तो आजमगढ़ से भाग तो नहीं गया? मेरे पैर पड़ ले, माफ कर दूंगा। हेलो 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 हेलो। सुन, शेर की खाल ओढ़ने से भेड़िया शेर नहीं हो जाता। तेरे पापों की सजा देने के लिए असली शेर आ चुका है। मेरा शक्ति। तो ये शक्ति है भाई, ये यहाँ बहुत फेमस है, हीरो है यहाँ का। कौन है रे तू? हीरो? लोमड़ियों का झुंड कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो शेर का शिकार कभी नहीं कर सकते।
और ये शेर दहाड़ता कम है लेकिन फाड़ता ज्यादा। यहाँ नया है क्या? क्या बोला था तूने? तुम एक अच्छे आदमी हो। अरे मेरे नथुलाल, तूने मुझे क्या मदर टेरेसा समझा? जुर्म तो होंगे और होने भी चाहिए, लेकिन उसे करने का लाइसेंस सिर्फ अपन के पास है। लाख टके की बात है बेटा। खाना तो बड़ा धाकड़ है पापा। खाना बहुत बढ़िया बना है। हाँ, अरे मुझे क्यों दे रही हो? शक्ति को दो ना। अरे ये उसे बहुत पसंद है। माँ बस खा ले खा ले। और मत डालो माँ, नहीं तो यहीं सो जाऊंगा मैं। अरे खा ले बेटा। माँ थोड़ा बच गया हो तो मुझे भी दे दो। मेरी थाली में से ले ले। छोटे बच्चे की तरह खाता है। अभी मैं बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि सीधे मालिक के घर पर आया हूँ। ये लो। ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है। बस ठीक हूँ। क्या हाल है हरी? मैं ठीक हूँ। भाई वहाँ है। हाँ। नमस्ते। ओ मिनिस्टर साहब। आप ही की तो मेहरबानी है। हाँ, जाओ खाना खा लो। जी। हे शक्ति, बिरयानी बनी है? मिनिस्टर साहब, वो भी बिना कुर्ते पजामे के? अरे मेरे लिए तो यही बेस्ट है। पैजामे का नाड़ा ऊपर नीचे हुआ ना तो मेरी मिनिस्ट्री दाव पर लग जाएगी। अरे माँ जी नमस्ते। मैं तुम्हें क्या कहूँ, हरी या मिनिस्टर हरी? आपको जो भी अच्छा लगे। माँ जी जल्दी खाना परोसिए ना, बहुत भूख लगी हाँ, है। अभी लाई। शक्ति, मेरी शक्ति। मैंने ये यूनिफॉर्म सिर्फ उसी के लिए पहनी है। सुना है, यूनिफॉर्म देख के उसकी गाड़ी प्लेटफॉर्म से छूट जाती है। शक्ति, शक्ति। कौन गधा रैंक रहा है? तेरे बचपन का दोस्त, योर पैल गोपाल। आपका दोस्त गोपाल आया है। गोपाल। थैंक यू भगवान, थैंक यू। कसम बनाने वाले की जो आज तेरे दोस्त को पुलिस वाला बना दिया, सर पर टोपी और हाथ में डंडा थमा दिया। हाउस आई लुक्स? मैं तो चला। लगता हूँ ना एकदम झकास। जैसे अमिताभ पुलिस की यूनिफॉर्म में दिखता था, अजय, सलमान और अक्षय खाकी में चमके थे, वैसे ही तेरा दोस्त चमक रहा है। तू गोपाल को देखकर लाल हो रहा है। इसका चीर हरण पक्का है। तुझे मुझ पर गर्व हो रहा है ना? बता ये खाकी मुझ पर कैसा लग रहा है? रिटर्न्स ऑफ दबंग। शुरू होगी जंग। मैं इस शहर के एक भी बदमाश को चैन से सोने नहीं दूंगा। मेरे सामने पुलिस की वर्दी कैसे पहन के आया? नहीं नहीं नहीं, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे दिलदार, नहीं नहीं। मम्मी! पापा! अरे खाकी अंडरवेयर नहीं है। खाकी यूनिफॉर्म के साथ साथ इसे ऐसे फाड़ा है कि सेलो टेप से भी नहीं चिपकेगा। बाल बाल बचा। अच्छा हुआ खाकी रंग की अंडरवेयर नहीं पहनी है, वरना किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। एक पुलिस वाले की क्या हालत कर दी है। हाँ, मैं यहाँ सेफ हूँ, यहाँ मुझे एक खरोच तक नहीं आ सकती। कल रात मेरे सपने में रागिनी आई थी, सनी डे में मेरे साथ एमएमएस खेल रही थी। ए, रुक रुक रुक। क्या रे ट्रिपल सीट? हाँ? अपने बाप का रोड समझाए क्या? चलो उतरो, फाइन भरना पड़ेगा। खाकी वर्दी दिख गई।
अब यहाँ जरूर भूचाल आएगा। मैडम कुछ अरे कुछ नहीं सुनना हमें, 500 तो देना पड़ेगा। निकालो। क्या ढूंढ रहे हो? पत्थर चाहिए? मैं देता हूँ ना। 500 की जगह 200। तो क्या है? बस इतने ही मिले। सिलेक्ट 1। नो। तुम कुछ भी बोलो, हम नहीं मानने वाले। बहुत सुंदर लड़की है, फूल खिला है गुलशन, भाभी के लिए परफेक्ट सिलेक्शन। बेशरम, रिश्वत ले रही हो खुलेआम, शर्म नहीं आती? वाह, तुम में और एक भिखारी में कोई फर्क है या नहीं? हाँ? क्या बात है। तुमने ही पुलिस का नाम खराब कर रखा है। अबे ये मेरी भाभी बनने के लायक नहीं, तेरी भाभी बनने के लायक है। तेरे लिए कुर्बानी दे दूंगा। मिस्टेक हो तो वार्निंग दे दो, माफ करके उसे जाने दो। इस तरह तंग क्यों करना? पतली कमर, बाली उम्र, तिरछी नजर, वाह क्या बात है। मैं तो गालिब हो गया, गालिब। हाँ। आज क्या मेरा काम आ गया, भाभी को फोकस करके खुद आउट ऑफ फोकस हो गया। लेफ्ट वाली को भी थोड़ा फोकस में लेना, मेरा भी भला हो जाए। अरे स्कूटर छोड़, बुलेट पे ध्यान दे। है ना कमाल? सुपर। हाँ, मुझे भी अच्छी लगी। आपकी और मेरी चॉइस कितनी मिलती जुलती है माँ। रंग कितना सुंदर है। हाँ। बहुत बढ़िया स्कूटर है। हाँ? अब आप किसे देख रही थी? स्कूटर को। हाँ, आप भी ना। क्या आप नहीं चाहती कि हमारे घर में भी कुछ नए चिराग जले? जला ले। देख तो, कमाल है ना। अबे देख तो, मेरी फीलिंग समझ रहा है? नहीं समझ रहा? कैसे समझाऊं इसको? बाहर से एकदम गर्म और अंदर से बिल्कुल ठंडा। अब भी नहीं समझा तू? कैसे समझाऊं इस गधे को यार? यस, ये है ठंडा। अबे ये क्या कर रहा है? और कॉफी दे। ठंडा है, इम्पोर्टेंट है। और ये है गर्म। हाँ, बिल्कुल ऐसा लगता है, बिल्कुल यही लगता है। अब जाकर के तू मेरी फीलिंग समझेगा। चलता हूँ। इस फूल को भगवान ने किस फुर्सत में बनाया होगा। हाँ? वाह, तुम्हें ये सुंदर लगी? पहले तो मेरी तारीफ करते थे। करता था, लेकिन तब तक मैं इससे मिला नहीं था ना। हाँ? झूठ कहा था तुमने। पापा! देखिए, ये क्या है? देखिए ना पापा, कितनी हिम्मत है इसमें। लोगों को पुलिस वाले पीटते हैं और इसने पुलिस को ही पीट दिया। क्या धुलाई की है। कान खोलकर सुन, हाँ? ये प्यार व्यार का चक्कर छोड़ दे। आप छोड़िए, मेरी तो अभी उम्र नहीं हुई। आपकी उम्र हुई है पापा। मेरी उम्र होगी? अच्छा। अपने धंधे में रोमांस के लिए कोई जगह नहीं है। ए, विजय, अरे कहाँ यार, तुझसे बात करनी है। भाई, माइनिंग ऑफिसर ने हमारा काम ठप कर दिया है। आप लोग खुद को समझते क्या है? सरकार नाम की कोई चीज है या नहीं? आपको कहाँ तक परमिशन दी थी और ये कहाँ तक खोद डाला? होशियारी करते हो? आपके नाम पर चौकड़ी लगाकर अपने सीनियर तक रिपोर्ट दूंगा, फिर देखना क्या होता है। भाई लगता है इसे पैसे चाहिए, मैं बात करूं? तुमको जो चाहिए मिल जाएगा। कुछ नहीं चाहिए हमें। इतना हिचकिचाते नहीं है। हाथ मिला लो। भाई, ऑफिसर के साथ मामला सेट हो गया है। बहुत नखरे दिखा रहा था, पर मैंने उसे शीशे में उतार लिया। शीशे में उतारा? वो भी तूने? हाँ भाई। चलो, कहाँ ले जा रहे हो अरे मुझे? भाभी से मिला रहे और कहाँ? चलो। चलो भी। कहीं वो स्कूटर वाली तो नहीं है? हाँ वही है। उसके स्कूटर के नंबर से उसका पता ढूंढ निकाला है। दिलवाले दुल्हनिया ले आएंगे। अरे सुन तो सही। अभी तो सिर्फ मैंने उसे देखा है। जब वो मेरी आंखों में देखेगी तब आंखों ही आंखों में प्यार हो जाएगा। तुमसे कुछ नहीं होगा, मैं जा रहा हूं। अरे रुक तो सही, मेरी बात तो समझ। कितने नखरे। चलो।
ये पूरी बारात चलेगी मेरे साथ? मरवाओगे तुम लोग? चलो गुंडे सिर्फ हड्डियां तोड़ते हैं, दिल नहीं जोड़ते। अरे छोड़, तू पोटी देखने जा या फिर पोटी करने जा, मुझे क्यों लेके जा रहा है? आई एम पुलिस। वैसे एक बात बता, इस लड़की में खास क्या है? व्हाट इज स्पेशल है? तू नहीं समझेगा। भाई उसकी कोई छोटी बहन है क्या? मैं आया। यहाँ से मैं संभालूंगा। मेरी पर्सनालिटी देखकर वो हाँ कह देंगे। अबे क्या झांक रहा है? चोरी करना है क्या? पीछे यहीं खड़े रहे। क्या आप ही हैं प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर? जिसने अपनी बेटी को प्रोड्यूस किया है। को प्रोड्यूसर कहाँ है? को प्रोड्यूसर? अरे अंकल, आपकी पत्नी। किस लिए? शिवा भाई को पहचानते हो क्या? वो नहीं जिसे देख के वो निकल जाती है। ये शिवा भाई का बेटा है, शक्ति। आपकी बेटी जूलियट को देखकर मेरा भाई मजनू हो गया है। हाँ, आपकी बेटी के हाथ के साथ बॉडी चाहिए। ओ मीनाक्षी। अरे बेटी चाहिए, मम्मी नहीं। शांति ऑफिस गई है। शांति है? लगता है इसे मिर्गी का दौरा पड़ा। प्याज लाओ। शांति। What a modern name. शक्ति और शांति की शानदार जोड़ी। शांति का नाम लेके तू इतना अशांत क्यों हो रहा है? मेरी काम वाली बाई का नाम भी शांति है। चल अच्छा है तूने ओम शांति ओम का रिंगटोन नहीं रखा है। अरे आप खड़े क्यों हैं? बेटी को फोन करके बुलाइए ना। क्या टाइमिंग है? वैसे आपसे एक बात कहनी थी। शांति की आंखें जो है वो क्या चल रहा है? हिरनी जैसी प्यारी है। इन्हीं की बेटी है। इन्हें बता रहा है या फिर इन्हें डराने की कोशिश कर रहा है? उसके पीले स्कूटर की मीठी मीठी खुशबू आ रही है। आ गई। क्या प्यार है ये आपकी बेटी के स्कूटर को भी अच्छे से पहचानता है? वो नाती तो है ना? कल तो उसकी खुशबू से पहचानेगा तो प्रॉब्लम ना हो जाए। अरे तुमने तो मेरी लाइफ बना दी। अरे तू वहाँ क्या कर रहा है यार? हाँ? तुम्हारे चॉइस पे तो हम सब शॉक हो गए भाई। पलट कर देखो तो। सुपर सिलेक्शन भाई, पलटो तो जरा। मुझे शर्म आ रही है। ऐसा आइटम बॉम्ब चुनाया कि हम सबके होश उड़ा दिए। तो जिसके चक्कर में पड़ा वो मामूली शांति नहीं है, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की क्रांति है। भगवान तेरी आत्मा को शांति दे। बेटा गोपाल, ये नोच लेगी तेरे बाल। कौन है ये पापा? बताता हूँ बेटी, वो लड़का तुमसे प्यार करता है, इसलिए तुम्हारा हाथ मांगने आया है। क्या कहा? रिश्ता आया है, जल्दी अपने कपड़े बदलो और चाय लेकर वहाँ आओ। क्या पापा? अंदर चल के अपने कपड़े चेंज करो और मेहमानों के लिए कॉफी लेकर आओ। वो इंतजार कर रहे हैं। हाँ अब उनकी भाभी पुलिस वाली निकली। बेटा, घर का चिराग कौन जलाएगा? नो चिराग, ओनली आग। अरे सुन, शांति को देखने जो लोग आए थे ना, वो बिना बताए ही खिसक गए। पता नहीं उस बेचारी में क्या दोष है, क्या कमी है उसमें। दोष? अच्छा सुन ना, तेरे पास मल्लिका का नंबर है क्या? देना मुझे उसे भी ये बात बतानी।
बाहर से गरम, अंदर से ठंडा, बड़ा पुलिस का डंडा। अरे शांति, कल तुम्हें कुछ लोग देखने आए थे, सुना है वो डर के भाग गए। तुमने उन पर भी डंडा चला दिया क्या? ये बात किसी को बताना मत, राज ही रहने देना। ये आवाज कैसी थी? एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, कुछ लोग मर गए। खुद ही उन लोगों को बेरहमी से मारता है और फिर कहता है एक्सीडेंट में मारेगा। चल। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? नहीं बुलाता तो वो इतना मारती कि मेरे बच्चे गंजे पैदा होते। वो कौन? इसे देख करके तो मुझे उल्टी आती है। ए, अपना लाइसेंस दिखाओ। तेरी तो आराम से। तू मुझसे लाइसेंस मांगेगी? ये कौन सा डांस है? माना कि अपना शक्ति स्मार्ट है, पर शांति मैडम ओवर स्मार्ट है। लाइसेंस दिखाओ। ए, अपनी वर्दी का रौब मत झाड़ मुझ पे। मुझे नचाने की कोशिश कर रही है। तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ। बच्चों के लिए ये सीन नहीं है, बच्चे आंखें बंद कर लें। पुलिस से पंगा लेगा? आहा, अगर ऐसी पनिशमेंट मिले तो मैं भी लड़कियों को रिजेक्ट करना शुरू कर दूं। अपना हाथ हटा ना। हाथ कब का हटा लिया? कहीं के प्रिंस हो तुम? मुझे रिजेक्ट क्यों किया? मेरी मर्जी। तो फिर देखने क्यों आए थे? पहले पसंद थी पर अब नहीं है। लेकिन क्यों? उस दिन तुम्हें बगैर यूनिफॉर्म के देखा, बहुत अच्छी लगी। पर इस यूनिफॉर्म में कुछ दिखता ही नहीं। इसने मुंबई दर्शन कर भी लिया। कहाँ? कब? भाई अकेले अकेले? सुना तुमने? क्या जमाना आ गया है, सबके सामने बेशर्मी भरी बातें कर रहा है। और एक तुम हो जो अकेले में भी आई लव यू नहीं कहती हो। चुन्नू मुन्नू ऐसी आ गए। क्या कहा तुमने? उस दिन जब तुम्हें साड़ी में देखा था तो तुम स्वप्न सुंदरी लग रही थी, पर आज तुम्हें इस यूनिफॉर्म में देखा तो सपना टूट गया। क्यों? लड़की कितनी भी बदसूरत हो चलेगी, पर एक पुलिस वाली कोई चांस नहीं। ये बात है ना? मैं तुझे मार डालूंगी। अरे पुलिस वाले से नफरत करता है ना? अरे तुम जाओ ना, अगर तुम्हें मारेंगे तो हमें पुलिस पकड़ेगी। जाओ तुम, छोड़, जाओ। तू मुझे हम पुलिस वाले हैं। हाँ, हम पुलिस वाले हैं, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये तो गया 12 के भाव में, धुआं भी निकल रहा है। क्या निशाना है मैडम का। चलो 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 चलो। क्यों रे, नया कमीशन है क्या? भाई के यहाँ हाजिरी लगाने आया है? वो क्या है कि भैया को अरेस्ट करने के लिए आए हैं। क्या कहा?
अरेस्ट करने? इसका कहीं दिमाग तो खराब नहीं है? ए, तू इसे यहाँ पर कैसे ले आया? ए, काट डाल इसे। ये मुझे पहचानता नहीं क्या? मैं तुझे अच्छी तरह से पहचानता हूं। बेहतर होगा तू भी मुझे पहचान ले। आजमगढ़ आओ, भोले के मंदिर जाओ, आलू के गर्मा गर्म पराठे खाओ और हाथ धो के निकल जाओ। तो चले। सुन, हरी बोल, फौरन सीएम को फोन लगा। वारंट है आपके पास? मुझे वारंट की जरूरत नहीं, अब चल। तेरे जैसे बहुत आए गए, कुछ कर नहीं पाए। तू यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाएगा। तुझे अपनी ताकत की नुमाइश करने की जरूरत नहीं। अगर हिम्मत है तो मेरे साथ अकेले चल के दिखा। नहीं, चल, ले चल। तुझे खुद नहीं पता कि तू क्या कर रहा है। सुनिए पापा, रुक जाइए। शक्ति, भाई को अरेस्ट कर लिया। किसने किया? पुलिस कमिश्नर ने किया है। और तुम लोग क्या जग मार रहे थे? भाई, मैं कोर्ट में ही हूं। हाँ, वो यहाँ नहीं आए। हाँ, सुना तो मैंने भी है, लेकिन वो यहाँ आए नहीं है। पापा किस पुलिस स्टेशन में? अब मुझे नहीं पता भाई। कमिश्नर ऑफिस में नहीं है, कोर्ट में नहीं है, जेल में नहीं है, तो पापा है कहाँ? माँ, चल उतर। इंसान कितना भी ताकतवर बन जाए, कानून के सामने कुछ भी नहीं। जेल से तू 5 मिनट में छूट जाता, इसलिए अपने पास रखा ताकि तुझे बेबस देख सकूं। एक पुलिस क्रिमिनल की तरह सोच सकता है, पर एक क्रिमिनल पुलिस की तरह कभी नहीं सोच सकता। मुझे गुनहगारों से नफरत है, और गुनाह करने में तूने सारी हदें पार कर दी हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं जहां रहता हूं गुनहगारों का सफाया कर देता हूं, क्योंकि मुझे किसी का डर नहीं। मुझे इस बात का विश्वास है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी जगह कोई और आएगा जो मेरा अधूरा काम पूरा कर देगा। घबराहट हो रही है क्या? जब भी तू इसे देखेगा तुझे अरेस्ट होने का डर सताएगा, इसलिए बेहतर होगा सुधर जा। तुझे मेरी ताकत का अंदाजा है? चाहूं तो तुझे मैं इसी वक्त इसी जगह पर ठोक सकता हूं, मगर मैं तुझे एक मौका देना चाहता हूं। अगर नहीं सुधरा तो अगली बार यहीं तेरी लाश मिलेगी। पापा, कौन है तू? अरे गाड़ी निकाल।
हाथ काटने से क्या होगा? मार देना चाहिए था। ऐसे कितनों को मारोगे? हमारा डर, शिवा का डर खत्म हो रहा है। उसने कहा था, हमने उसे मारा मतलब हम डर गए। वो भगवान शिव के गले में लिपटे नाग जैसा है। एक को मारेंगे तो उसकी जगह दूसरा ले लेगा। दिक्कत सांप नहीं, वो जगह है। हमें वो जगह, वो पोजीशन चाहिए। क्या मतलब? चोर पुलिस की आंख मिचौली में चोर भी हमारा होना चाहिए, और पुलिस वाला भी। लेकिन कैसे? पुलिस क्रिमिनल की तरह सोचने लगे तो क्या होगा, ये उसने हमें सिखाया। मैं उसे सिखाऊंगा कि क्रिमिनल पुलिस बन जाए तो क्या होगा। हमें अपने आदमी को पुलिस वाला बनाना होगा, अपने खास आदमी को। ऐसा कौन होगा जिस पर यकीन करें? एक है। वो कौन? शिवा जिस्म है तो वो रूह, शिवा खून तो वो रफ्तार। एक दूसरे के बिना हम अधूरे हैं। वो मेरी परछाई है, शक्ति। शक्ति को जब पता चला कि उसका दोस्त पुलिस वाला है तो चीर हरण कर दिया। लड़की पुलिस वाली ये पता चला तो उसने रिजेक्ट कर दिया। तुम्हारे पापा सुबह सुबह कॉमेडी क्यों कर रहे हैं? मेरे इशारे वो समझा नहीं। देर में समझ जाएगा। आपने बुलाया पापा? शक्ति, तू बन जा। बन जाता हूं। तो इस काम के लिए सही है, बन जा। कोई प्रॉब्लम नहीं। माँ, भैया तो गए। पापा, बन तो जाऊंगा, मैं पर बनना क्या है? चुप कर। पुलिस वाला। ठीक है। क्या कहा आपने? पुलिस वाला? पापा, मैं आपके लिए जान दे सकता हूँ, लेकिन पुलिस वाला नहीं बनूंगा मैं। हाँ, मेरे साथ क्या हुआ देखा ना? मैंने उसका दिमाग ठीक कर दिया। आज पुलिस डिपार्टमेंट हमारे सर पर बैठा है। हमें अगर उनके सर पर बैठना है तो ये करना पड़ेगा। उससे क्या फायदा होगा? अरे मैंने फैसला कर लिया है, तू पुलिस वाला ही बनेगा। मुझे नहीं बनना है। बनेगा, बना कर रहा हूं। मैं नहीं बनूंगा। बनेगा। बोला ना नहीं बनूंगा। क्या है? साहब जी, आप पुलिस वाले बन जाइए ना। 20 साल से जोकर बना हूँ, फिर से वॉचमैन बनना चाहता हूँ। भाग यहाँ से। मेरे भाई बहन तो खुश हो जाते साहब जी। पकड़ो इसे। हटो, हटो, जाना मुझे। अरे कहाँ भाग रहे हो? मैं समझाता हूँ। साइन करो, साइन करो। हो गया। अबे तू साइन कर रहा था या हमारे साथ कबड्डी खेल रहा था? चुपचाप मान जा। एक साइन कर देने से पुलिस वाला थोड़े बन जाऊंगा मैं। भैया मान जाओ ना। बढ़िया है। ए, यहाँ क्या हो रहा है? हाँ, ये ग्रुप एग्जाम हो रहा है, इसलिए ग्रुप के साथ बैठा हूँ। तो क्या क्वार्टरली एग्जाम में क्वार्टर लेके बैठोगे और हाफ ईयरली में हाफ लेके बैठोगे? ए, इसके अलावा तुम सब लोग चलो बाहर निकलो, चलो बाहर निकलो यहाँ से। जाइए ना।
हाँ, ऐसा पेपर लिखा है कि पुलिस क्या, मैं चौकीदार नहीं बनूंगा। सब लोगों के चेहरे उतरे हुए हैं। लगता है मेरा रिजल्ट आ गया और मैं फेल हो गया हूँ। कब से कह रहा था कि नहीं बनना है मुझे पुलिस। बन गया। क्या? तू बन गया। लेकिन कैसे? शक्ति, हमारे भी कुछ सोर्सेस हैं भाई। एक फोन घुमाया और काम हो गया। शिवा आज तक नाकामयाब नहीं हुआ है। ये लड़का भी ना। शक्ति, हाँ माँ? पुलिस में भर्ती नहीं होना है तो मत हो। मेरे पुलिस वाले बनने से पापा को खुशी मिलती है तो यही सही। लेकिन खाकी रंग से तो तुझे बचपन से नफरत है। पापा को मैंने गुस्से में तो कई बार देखा है, पर उनकी आंखों में नमी सिर्फ एक ही बार देखी। उनकी आंखों में नमी मैं फिर से नहीं देखना चाहता माँ। अगर इससे उनको खुशी मिलती है तो यही सही। मैं पुलिस। ये क्या शक्ति? मैंने तो सोचा था मेरा बेटा पुलिस यूनिफॉर्म में आएगा। तू तो ऐसे ही आ गया। पापा, मैं पुलिस वाला बन चुका। अब यूनिफॉर्म पहनूं या ना पहनूं क्या फर्क पड़ता है। तो पुलिस वाला बन गया, इसी से मैं खुश हूँ। अब देखता जा। सुनो शक्ति, तुम्हारी पोस्टिंग यही हुई है। अब जो चाहे करो, डिपार्टमेंट तुम्हारा है। चले। अये, अये, अभी मरा नहीं हूं मैं। चल जा। हार लाना। सर, तुम्हारे हाथ से ये हार पहन सकता हूं मैं। इतनी फुटेज क्यों खा रही है? About turn! हाँ, मचल रहा है हीरो का मन। ओह वाह, ब्रिलियंट कैच। उस दिन तुमने मुझे पकड़ा, आज मैंने तुम्हें पकड़ लिया। हिसाब बराबर हो गया। कैसा लग रहा है? हाँ? About turn! अब सीधे मुद्दे पर आता हूं। अब कौन सा पॉइंट? जो मैं कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। पूरे आजमगढ़ की पुलिस फोर्स में काम करने वाले लोगों के पेट उनकी अकल से ज्यादा बड़े हैं। रिश्वत खाओगे तो यही होगा। रिश्वतखोर कहीं के। 25 किलोमीटर में फैले शहर की हिफाजत के लिए एक कमिश्नर, 7 एसीपी और एक एसीपी के नीचे 56 इंस्पेक्टर्स, 73 सब इंस्पेक्टर्स और 562 कांस्टेबल्स हैं। लेकिन फिर भी इतने जुर्म हो रहे हैं। कत्ल, लूटमार, टोटल 1412 केसेस हैं।
चोरी के कुछ 626 केस हैं और 15 गैंग्स यहाँ काम करती हैं। सोच सकते हो 15 गैंग्स का क्या मतलब है? और उन 15 गैंग्स में 416 बदमाश हैं। और ये मामूली बदमाश नहीं, बहुत खूंखार है। अब तक जो तुमने किया भूल जाओ, लेकिन आज से एक नया तरीका अपनाएंगे। यहाँ हो रहे कत्ल, चोरी, गुंडागर्दी, बदमाशी और कई गैर कानूनी धंधों पर इमीडिएट एक्शन लेंगे सर। सर फोड़ दूंगा तेरा। कितनी बार कहा है इमोशंस पे कंट्रोल किया करो। जिसने भी एक्शन लिया वो सस्पेंड हो जाएगा। ना तुम कोई एक्शन लोगे और ना ही कोई रिएक्शन दोगे। उसकी बजाय तुम उनसे रिश्वत लोगे और खुश रहोगे। गॉट इट? हम रिश्वत लेंगे? ऑफिसर है। साला दबंग जैसे डायलॉग तो मारे, लेकिन मवाली तो मवाली ही रहेगा ना। सर। यस सर, अंदर जाकर चार्ज ले लेंगे? चार्ज तो मैं जरूर लूंगा शंकर लाल, लेकिन मेरा स्टाइल थोड़ा सा अलग है। रुको अभी दिखाता हूं। बाबू मोशाय, ये लोग मुझे चार्ज लेने के लिए कह रहे हैं। बोलो तो ले लूं? सबकी बैंड बजा डालो। तो फिर बजाना शुरू करता हूं। वो मेरे पुरखों की जायदाद है। हम वहाँ शॉपिंग मॉल बना सकते हैं पापा। ऐसा मत कीजिए, उसे मैं नहीं बेचना चाहता। ये आवाज तो कानों में गूंजती रहेगी। क्या तुम्हें लगा ये किस्सा खत्म हुआ? ये तो शुरुआत है उन बच्चों के दर्द का जो अनाथ हो गए, जिनके बच्चे मर गए, उन माता पिताओं के आंसुओं का। और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि तुम पुलिस में शामिल हो गए हो। तुम ही ने उन मासूमों की हत्या की है। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। सर, एक कंप्लेंट लिखवानी है सर। बताइए। सर, मेरे पति प्रेस में एक रिपोर्टर का काम करते हैं सर। उन्होंने शिवा के खिलाफ एक खबर छापी थी, इसीलिए शिवा के लोगों ने बीच सड़क पे बड़ी बेरहमी से मेरी आंखों के सामने उन्हें मार डाला। मेरा सुहाग उजाड़ दिया उन लोगों ने। उन्हें गिरफ्तार कर लीजिए सर। मैडम, यहाँ ये सब बातें मत करो, आप चली जाओ। मुझे हर कीमत पर इंसाफ चाहिए। उन लोगों का चेहरा मुझे अच्छे से याद है। कहीं वो हम तो नहीं? सर, यही लोग है, वो यही है सर। क्या शक्ति, आज इस घर में पुलिस वाला आया है? गलती सुधार। तूने जो एफआईआर दर्ज किए मेरे आदमियों पर, उसे वापस ले। मेरे आदमियों को जेल से बाहर निकाल। उसके लिए तुझे जो करना पड़े कर। मैं नहीं छोड़ूंगा उन्हें। ठीक है, जा तू, बाद में बात करते हैं। यह मेरा आखिरी फैसला है। गुस्से में है? इतना ज्यादा कि मुझे खुद से नफरत हो रही है कि मैं आपकी औलाद हूं। तुझे इस वर्दी में देखकर ही मैं समझ गया था कि तू मुझसे कुछ ज्यादा ही नाराज है। बात क्या है? बहुत हो गया पापा, जुर्म छोड़ दो, गलत है। अचानक क्या हो गया? अब तक जो हम करते आए मुझे लगा था कि सही है, लेकिन अब एहसास हो रहा है कि यह सब गलत था। मेरा मशवरा है कि आप भी ये सब छोड़ दें। शक्ति, जो भी कुछ हो रहा है बरसों से चला आ रहा है, क्या वो सब गलत है? लोगों की जिंदगियां तबाह करना कहां से सही है? हमें अपने काम करने के तरीके बदलने पड़ेंगे पापा। इसी काम से खाना आता है इस घर में, लेकिन अब नहीं आएगा। नहीं चाहिए पाप की कमाई। मुंह बंद रख, जितना कहा उतना कर। आपने मुझे पुलिस फोर्स में भेजा, अब मेरी सलाह मानो और सुधर जा। शक्ति, शिवा जो सुनना चाहता है तू सिर्फ वही बोलेगा और कुछ नहीं। तू जो बोलेगा वो नहीं सुनूंगा। क्यों नहीं सुनोगे? सुनना चाहिए, सुनना पड़ेगा। शक्ति, तेरी इतनी हिम्मत? मैं अपने बाप से बात कर रहा हूं। चाल। शक्ति, तूने लड़ने का मन बना लिया है?
सुधारने का मन बना लिया है। किसे सुधारने का? आपको सुधारने का। लेकिन तू तो मेरी तरह बनना चाहता था। अब मैं आपकी तरह नहीं बनना चाहता। शक्ति, जुबान पे लगाम दे। आज तक यही करता आया हूँ, लेकिन आज तो देखा उसने मुझे हिला के रख दिया। हर तरफ मासूम बच्चों की लाशें, लहूलुहान, रोते बिलखते लोग। अब बस। खामोश। अब तक शिवा तेरे साथ खड़ा रहा, क्या तू शिवा से दुश्मनी मोल लेगा? अपने बाप से? आठ साल की उम्र में गुस्से में तू लोगों पर पत्थर चलाता था। मैंने उन्हें मारकर तुझे बचाया था। खून खराबा बंद कर दो। मैंने अपने बाप को इस खाकी की वजह से खोया है, लेकिन अब ये खाकी आपकी हिफाजत करना चाहती है पापा। मैं आपको कोई गलत काम नहीं करने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रोक सके तो रोक ले। इस शहर का बाप सिर्फ शिवा है। नहीं, अब आप बाप नहीं हैं, अब इस शहर की बाप है पुलिस। पुलिस फोर्स। सुन, आज भी मेरे नाम की इतनी दहशत है कि मेरे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। मैं खड़ा हूं। मुझसे लड़ेगा? रोकूंगा। तू हार जाएगा। जीतूंगा। अगर शिवा नहीं तो शक्ति नहीं। शक्ति का सामना करने की किसी की हिम्मत नहीं। आपको लगता है हमारा सिस्टम सुधर सकता है? चिपका क्यों दिया सर? मैं डे शिफ्ट में ऑलरेडी कमा चुका हूँ सर, नाइट शिफ्ट में क्यों बुलाया? तो अंदर जाके पता कर। पत्नी का गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रहा सर? अब जा रहा हूँ। सब लोग आ गए? फिर नौटंकी। भाई के रूप बदले बदले लग रहा है। आपको इतनी रात बुलाने की खास वजह है? आज हमें एक खास मिशन पूरा करना है, जिसकी शुरुआत मुझसे होगी। कल सुबह होने से पहले हमें सारे गुंडों का खात्मा करना है। ऑपरेशन क्लीन। शिवा के नाम से जितने भी गुंडे बदमाश काले धंधे करते हैं, उन्हें अरेस्ट कर लो। पहले दादाजी और अब बाप। पुलिस का मुजरिमों पर हंसना ठीक है, पर अगर कोई पुलिस पर हंसे, ये मुझे हरगिज बर्दाश्त नहीं। इस वर्दी को पहनने के बाद मुझे इसकी ताकत का अंदाजा हुआ कि ये शहर के जुर्म को साफ कर सकती है। इस वर्दी के सामने चाहे कितना भी बड़ा मुजरिम हो, टिक नहीं सकता। और जब तक मेरे बदन पर यह वर्दी मौजूद है, मैं अपने दादा की कसम खाता हूं कि मैं अपना फर्ज निभाने से कभी हिचकिचाऊंगा नहीं। अगर हम एक रात अपनी ड्यूटी ठीक से निभाएं, तो सालों तक आजमगढ़ में अमन चैन रहेगा और लोगों के दिल और दिमाग में पुलिस के लिए इज्जत बढ़ जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान सिखाई बातें याद है ना? तू आगे बढ़े जा, आफत से लड़े जा, आंधी हो या तूफान, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। चल चल रे नौजवान। एक पुलिस वाले का फर्ज है अपनी ड्यूटी के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देना। फर्ज के आगे और फर्ज से ज्यादा ना हमारे लिए कुछ अहमियत रखता है और ना ही रखना चाहिए। 55 साल की उम्र में एक ड्रग्स के केस में 7 मुजरिमों का एनकाउंटर किया, 5 जख्मी मासूमों को हॉस्पिटल पहुंचाया और एक पुलिस को बचाने में शहीद हो गए। बाद में पता चला कि उन्हें धोखे से मारा गया था। जानते हो वो शहीद कौन था? माय ग्रैंडफादर, मेरे दादा। मेरी रगों में उन्हीं का खून दौड़ रहा है। मेरे दादा अपने खून के आखिरी कतरे तक जुल्म के खिलाफ लड़ने की ताकत रखते थे। जो इतना हौसला रखता हो, वही इस मिशन में शामिल हो। सर, क्रिमिनल्स को पकड़ने का क्या फायदा? हम उन्हें मेहनत से पकड़ कर लाते हैं और नेता उन्हें छुड़ा ले जाते हैं। छुड़ाने दो, लेकिन अगली बार कायम करते हुए इसके हाथ थर थर कांपेंगे और उनके डर में ही हमारी जीत है। कानून मुजरिमों की रक्षा करता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें। क्या तुम मेरा इस मिशन में साथ देने को तैयार हो? Are you ready?
लाइबरिया, यहाँ सबसे ज्यादा जुर्म होते हैं। अल्फा टीम, यस सर। तुम वहां चार्ज लो। ब्रावो टीम, यस सर। शाहगंज को तुम संभालोगे। चार्ली टीम, यस सर। मुगल सराय तुम्हारे चार्ज में। जलचा सर। निजामबाद सर। प्रशांति, तुम सराय मीर संभालो। यस सर। लेट्स मूव। शक्ति भाई। क्या शक्ति भाई, कैसे हो? आओ शक्ति आओ, तुम्हारी बदौलत बहुत माल कमा रहा हूँ। मैं बुरे काम छोड़ चुका हूँ और तुम पहले गुंडे हो जिसे मैं अरेस्ट करने आया हूँ। क्या बात है? क्या कहा? अरेस्ट? हाँ, करूंगा। तूने तो सिर्फ छड़ी तोड़ी है, मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। ले जाओ इसे। भाई सुनो तो सही। बूम। सर यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ कुछ भिखारी सो रहे हैं। पैसा फेंक, तमाशा देख। फेंक तो सही। उठे या नहीं? यस सर। अब उन लोगों के बीच कुछ गुंडे नजर आए या नहीं? मिल गया सर। गुड जॉब, गुड जॉब। अरे देखो पुलिस आ गई, भागो। अरे जाने दे। देखती क्या है? जानती नहीं मैं कौन हूँ? अरे छोड़। वहाँ ऊपर एक वाटर टैंक दिखाई दिया? हाँ दिखाई दिया सर। वहीं पे टाइट पड़ा होगा, जाके पकड़ लो उसे। ये जुर्म मिटाने निकला या नैन मटका करने? गुड। हिम्मत की दाद देता हूँ। आपके दादाजी ने जो किया उसके मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है। किसके दादा? आपके दादाजी जो लड़ते हुए शहीद हो गए थे। मेरा कोई दादा वादा नहीं है। क्या? बात ऐसी है, अगर मैं तुम्हारा जोश नहीं बढ़ाता तो तुम इस तरह लड़ती क्या? और ये मेरे झूठे भाषण का ही नतीजा है कि जोश आ गया। तुमने हमसे झूठ बोला? दादा वाली स्टोरी छोड़ के सब सच बोला था। दादा जिंदा होता तो ये सच सुन के मर जाता। रात के वक्त तो यहाँ कोई लाश दफन करने भी नहीं आता सर। फाटक खोल के अंदर तो घुस, मुर्दों में जान आ जाएगी। सर यहाँ तो गुंडे जिंदा लाश बन के भाग रहे हैं सर। I like it। सबको अरेस्ट कर ले। अंदर अंदर डालो सबको, वैन में डालो। इन्होंने नाक में दम कर दिया है भाई, ये कुछ ज्यादा ही है। और वैन चाहिए। पुलिस वैन में कचरा क्यों डाल रहे हो? कचरे की गाड़ी बुलाओ। ओके चल चल ऊपर चढ़। अरे मुझ पर नहीं, लॉरी पर चल। अरे आपने लॉरी क्यों मंगाई है भाई? तो क्या प्लेन मंगाओ? डिमांड बढ़ती जा रही है, पुलिस से होशियारी करता है। जाओ ऊपर जा, तुम भी जाओ। नीचे उतरो। ए शक्ति, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? अरे सुबह तक हम छूट जाएंगे। जेल में ले जाके सबके बाल कटवा दूंगा। शिवा भाई के आदमी को कौन जेल में डालेगा? यहाँ कौन है जिसमें इतनी हिम्मत हो? अरे तुम लोगों की किस्मत में बेल नहीं, जेल है। और कोई है जो चाहता है कि उसे बेल मिले? शर्माओ मत, लिमिटेड ऑफर है। बाल कटवाने से पहले इन सबको नहलाना पड़ेगा भाई। आजमगढ़ के असिस्टेंट कमिश्नर शक्ति ने कई बदमाशों को गिरफ्तार किया। हर जगह अफरा तफरी मच गई और साथ ही आज की इस कार्यवाही में एसीपी ने चोरों, डकैतों, कातिलों, जेब कतरों, मवालियों, ड्रग्स माफिया को, नकली शराब बनाने वालों को, इन सब बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पहली बार इतने सारे मुजरिम एक ही रात को एक साथ पुलिस की हत्या चढ़े। एसीपी शक्ति की वजह से आजमगढ़ के लोगों ने चैन की सांस ली है और दूसरी तरफ मुजरिमों के दिलों में एक दहशत पैदा हो गई है। भैया
उसने किसी को नहीं बख्शा, सबको कैदी बना लिया। खाकी वर्दी की गर्मी चढ़ गई उसे, निकाल दो उसे डिपार्टमेंट से। मैंने ही तो उसे पुलिस वाला बनाया है। बनाना और मिटाना दोनों शिवा के हाथ में है। सस्पेंड कर दो उसे। यूनिफॉर्म उतरेगी तब मेरे कदमों पे आके गिरेगा। उसे अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। जाओ। गुड उसने तुम्हें सल्यूट करने लायक तक नहीं छोड़ा। शक्ति, उससे तो बहुत नफरत होगी तुम्हें। अब वो इस शहर का असिस्टेंट कमिश्नर है। उसने अपना एग्जाम गलत तरीके से पास किया है। उसे एसीपी बनाया किसने? हम ही लोगों ने। एक बार देख लो, सारे सर्टिफिकेट्स नकली हैं। तुम्हारे साथ उसने जो भी किया उसका बदला लेने का वक्त आ गया है। गोल्डन चांस है, मिस नहीं करना। बुलाओ शक्ति को। ये पटाखा जला रे, भाई की नौकरी गई। क्यों भाई, सिंगमगिरी खत्म हो गई ना? हमारे मालिक पे भौंकेगा। भाव 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 भाव। टाई टाई फिश। पहले पापा से बात करो। माँ, अब मैं एसीपी नहीं रहा। मुझे पता चला। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था कि अचानक। भूल जाना वो नौकरी। माँ, मुझे नौकरी से नहीं निकाला, मेरा प्रमोशन हो गया है। सीधा एसीपी से डीसीपी। तेरा बेटा बड़ा अफसर बन गया है माँ। मिनिस्टर साहब, बुरे दिन गए, अब अच्छे दिन आने वाले हैं। शक्ति, मैंने आपको घायल किया, चीटिंग करके एग्जाम पास किया, वर्दी की आड़ में गुंडों का साथ दिया और बहुत से गलत काम किए। मुझे आप निकाल ही दीजिए, मैं इसी काबिल हूं सर। शक्ति, तुम्हारी काबिलियत मैं जानता हूं। आज डिपार्टमेंट को तुम जैसे ऑफिसर की जरूरत है। भले तुम एग्जाम में फेल हुए पर पुलिस का फर्ज निभाने में पास हो गए। पुलिस किसी की जागीर नहीं, लेकिन ताकतवर जरूर है। जो काम आज तक कोई न कर पाया वो तुमने कर दिखाया है। मेरी 20 साल की सर्विस में मैंने तुम्हारे जैसा जज्बा किसी में नहीं देखा। तुम ही शिवा को लगाम लगा सकते हो। जब मैंने तुम्हारे पिता को छुआ तब तुम्हारे अंदर मैंने एक जुनून देखा जो अब मैं इस ऑफिसर में देखना चाहता हूं। अब तुम एसीपी नहीं रहे, यू आर प्रमोटेड एज डीसीपी। उन्हें पुलिस की ताकत दिखा दो, उन्हें दिखा दो हम किसी से कम नहीं। मुझे निराश मत करना। गो अहेड। डीसीपी, तरक्की। लग गई। अरे इतना क्यों डर रहे हो? अपना शक्ति भाई तो टीसी बन गया है। अगर वो टीसी बनता तो सिर्फ टिकट चेक करता। वो जो बना है उससे पता नहीं किस किस का क्या क्या निकलेगा। हवा निकल गई, पीली भी हो गई। आप फिक्र न करें, मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगा, क्योंकि अब ये डीसीपी बाकी बचे मुजरिमों को पकड़ के अंदर करेगा। मैं तो सर को कांग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। अरे सर आ गए। हाय 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 हाय। उसे देखकर जलन हो रही है। डेप्यूटी कमिश्नर मिस्टर शक्ति ने शहर से अपराधियों को कम करके एक बड़ा काम किया है। उनके दादा ने भी पुलिस डिपार्टमेंट के लिए शहादत दी थी।
ऋषि शक्ति एक बहुत ही बहादुर परिवार से बिलोंग करते हैं। भाई के दादाजी तो बहुत फेमस हो गए, जिनकी वीरता की बात सुन के तुमने खून बहाया। वीरता का इनाम मिला है तुम्हें। हमारा इस साल का द बेस्ट कैडर अवार्ड गोज टू मिस ऐश्वर्या। सर, 2 शब्द आप भी कहिए ना। मेरी जबान कम और हाथ ज्यादा चलते हैं। बहाना बनाना कोई इससे सीखे। एटलीस्ट स्टूडेंट्स को कुछ सेफ्टी टेक्निक सिखा दीजिए। कोई एक वॉलंटियर आ गया हो। वेट 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 वेट, गो बैक। तुम आ जाओ। सर, फर्ज करो कि तुम्हारे पास एक बैग है। बैग और बैग ही इसे अच्छी लगती है। इधर आ। हाँ, तू इधर आ। जहाँ लोचा होता है तुझे मेरी याद आती है। मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। मेरा हाथ टाइट पकड़ लो, कस के पकड़ा है। देखो मेरा हाथ कैसे पकड़ा है। तुम्हें ऐसे करना है। राइट हैंड एंड द राइट लेग एट द सेम टाइम, और इस तरह अटैक। सिंपल। आ जाओ आ जाओ। यस सर। मेरा हाथ पकड़ लो, कस के पकड़ो। हाँ, इस तरह अटैक। ये सिखा रहा है कि चांस मार रहा है। और कोई ट्राई करना चाहेगा? सर, मुझे कोई खतरा हुआ तो? सुनिए बहन जी, तुम्हें कभी कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी वजह से जरूर होगा। दिन ही खराब है। ओके, सोचो कोई मुजरिम तुम पर चाकू से अटैक करता है। ओए माँ। मैं तुमको करके दिखाता हूँ। तुम मुझ पर अटैक करो, जैसे चाकू हाथ में, इस तरह ब्लॉक करो और धक्का देके नाक तोड़ दो। वो दोबारा तुम पे हमला करे उससे पहले फिर से उसकी नाक तोड़ दो। देखा? नाक का पकौड़ा बना दिया। बाप कमाल है। अपने आप को बचाने का एक और आसान तरीका है। मुझे एक लकड़ी चाहिए होगी। कहाँ है लकड़ी? हाँ, वो रही। इस तरह की एक लकड़ी पकड़ो और ऐसे सर पे मारो। ये भाई शेर है तो मैं भी 100 शेर हूँ। ये पहन के कहाँ जा रहा है? ये सेल्फ डिफेंस के लिए है। मारो मारो। छी। बढ़िया अटैक। तुम्हारी प्रेजेंस ऑफ माइंड कमाल की है। यार तू पीछे से हमला करता था, अब तू आगे से हमला करवा रहा है। अब मैं आप लोगों को एक आखिरी चीज सिखाऊंगा। इसके लिए मुझे ट्रेन्ड लोगों की मदद चाहिए, और इसके लिए मुझे एक मजबूत लेडी की भी जरूरत पड़ेगी। मैडम, प्लीज यहाँ आइए। पहले बैठो फिर लेट जाओ। भाई का रोमांस करने का नया आसन है। इस पोजीशन में अंदर जाकर क्रॉल करके बाहर निकलना है। इट्स आर्मी ट्रेनिंग। अगर ये रोज किया तो सर्दी हो जाएगी, आप मर जाएंगे। आपके हाथ और पैर बहुत मजबूत हो जाएंगे। हाँ, तो मैडम अब ये करके दिखाने वाली हैं आपको। तालियां। बड़ी बड़ी तालियां बजाओ। अच्छा था, लेकिन जोश थोड़ा कम था। जोश थोड़ा ज्यादा रखना चाहिए था। क्लैप क्लैप, टाइम खत्म हुआ। अब आप लोग जाइए, मैडम जाएंगे नहाने के लिए। भाई, शक्ति हमारे लिए मुसीबत बनने लगा है। हम उसे अपना समझ कर छोड़ते रहे, लेकिन भाई वो इसी कमजोरी का फायदा उठा रहा है। भैया, उसने रेत का कारोबार ठप कर दिया। ग्रेनाइट की जमीन को जब्त कर लिया। उसकी वजह से हमें कमीशन मिलना बंद हो गया है। वो दिन ब दिन हमारी मुश्किलें बढ़ाता जा रहा है, और तो और वो एक एक करके हमारी फैक्ट्रियां सील करवाता जा रहा है। भाई, हम सिर्फ आपकी वजह से खामोश हैं।
मालिक, जैसा हो रहा है होने दीजिए, शादी के बाद देखते हैं। शक्ति बेटा, सब ठीक ठाक तो है? हाँ अंकल, सब ठीक ठाक है। आप कहाँ से आ रहे हैं? तुम्हारे ही घर से आ रहा हूँ। बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा हुआ है। तुम लोगों के शान की बात ही कुछ और है। सारा शहर देखता रह जाएगा। हाँ। मेरे घर में सजावट? तुम्हारी बहन की शादी जो है। माँ ने भी मुझे नहीं बताया। सर, माँ, बोल बेटा। आज मुझे खाना बनाने वाले महाराज संतोष मिले थे। घर में कोई फंक्शन है क्या माँ? अब तुम्हारी बहुत याद आ रही है। कुछ तो बोलो माँ। आप चुप क्यों है माँ? कुछ तो बोलो माँ। वो उसकी भी बहन है और उसे अपनी बहन की शादी की खबर बाहर वालों से मिल रही है। उसे कितनी ठेस पहुंची होगी। बेचारा रो रहा था। अब समझी दर्द क्या है। मुझे लोगों को जान से मारना आता है और उन्हें तड़पाना भी आता है। अभी भी वक्त है। मैं उसे न्योता दूंगा, शादी में बुलाऊंगा, पर पुलिस के नाते नहीं, अपने बेटे के नाते। उसे सब कुछ छोड़कर पुराना शक्ति बनना होगा। बनेगा? हाँ, सिर्फ तभी वो आ सकता है। सुनिए, कहा ना, ये शिवा का फैसला है जो कभी नहीं बदलेगा। आज तो शादी है तुम्हारी बहन की, तुम्हें वहां होना चाहिए। कैसे जाएगा? इसे वहां बुलाया ही नहीं है। प्रिया जरूर बुलाएगी। गलत फहमी में मत रहे। मुझे नहीं लगता वो तुझे बुलाने वाली है। मैं अपनी बहन को जानता हूं, मुझे जरूर बुलाएगी। प्रिया, माँ, मैं तेरे पापा से कुछ नहीं कह पाऊंगी। तेरा भाई नहीं आया। वो तुझे कितना चाहता है बेटा। तू एक बार फोन कर लेगी तो भागता हुआ आ जाएगा। माँ, मेरे लिए पापा जरूरी हैं। मेरी बेटी के लिए मैं सबसे ज्यादा जरूरी हूँ। तुम्हारे लिए कौन जरूरी है, इसका फैसला तुम करो। ठीक से। आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हाँ, कैसे हैं आप? नमस्ते। तुझे तो अब आइए ना, तुझे बाहर जाकर फूल मालाएं लाने को कहा। मैं अंदर था, क्यों खड़ा अभी है? लाता हूं। नमस्ते। तू दूसरे गांव से आया ना? अंदर घर वालों के लिए खाना है, बाहर वालों के लिए नहीं। चल जा, वहां मुंह मार। ये क्या? हे भगवान, शक्ति भाई, आज मुझे ये दिन भी देखना था। ये तेरी जगह नहीं है। उठ यहाँ से, उठ यहाँ से। घर का बड़ा बेटा यहाँ खाना खा रहा है। अंदर चलो ना भाई। खाना खाया आप लोगों ने? मालकिन वहाँ देखो, सारा परिवार एक साथ है, लेकिन घर का बड़ा बेटा अनाथों की तरह गरीबों के साथ बैठकर खाना खा रहा है। उसने आने से मना कर दिया। मुझसे ये देखा नहीं जाता। आप ही समझाइए ना। न्योता मेहमानों को दिया जाता है माँ। मैं तो प्रिया का भाई हूं। बहन की शादी में आने से खुद को रोक नहीं पाया।
रो मत। अरे वो लोग आ गए। खाना तो बना है। आओ आओ। इसका भाई आ गया है, उसका इस शहर में बड़ा नाम है। वो शादी में नहीं आ पाया, लेकिन उनकी हामी के बाद ही हमने ये शादी तय की थी। आओ बहू, अंदर आओ। बेटा देखो दुल्हन आई है, आशीर्वाद दो इन्हें। आओ बड़े भाई के पैर छुओ। जब कोई पिटता है तो हॉस्पिटल जाता है और शक्ति की बहन को मारने वाला जहन्नम जाता है। शुक्र मना कि मैं पुलिस ऑफिसर की हैसियत से नहीं आया। आइंदा मेरी बहन की आंखों में आंसू का एक भी कतरा दिखाई दिया तो तुझे उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। कितनी बार समझाया था अपने इन बुरे कामों से तौबा कर लो, लेकिन नहीं, अब इसकी कीमत यह चुका रही है। मैं अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ये मेरी बेटी है, मैं इसका बाप हूं। ये हमारे घर का मामला है। कौन है तू? कौन है तू? पापा। पापा लेकिन भैया। गलती हो गई मुझसे, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। पुलिस आई है बाहर। मुझे ले जाएगा? कहां है वो? मुझे अरेस्ट करेगा? मैं भी देखता हूं। क्या बिगाड़ेगा मेरा? गेट खोलो जल्दी। आप हमारी भलाई चाहते थे और हम आपको गलत समझ बैठे। हमें हमारा घर बनाने के लिए आपने सिर्फ जमीन ही नहीं दी, बल्कि 500 करोड़ रुपए भी दिए। भगवान आपका भला करे। आपने इन गरीबों के लिए 500 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्या आप चुनाव में खड़े हो रहे हैं? अगर आप चुनाव में खड़े होंगे तो हमारा वोट आप ही को मिलेगा। आपने जो किया कोई नेता नहीं करता। आप ही हमारे भगवान हैं। आप जुग जुग जियो मालिक। बस बस बहुत हुआ, गेट बंद करो। दरवाजा बंद करो। सुन, ये क्या हो रहा है बाहर? 150 एकड़ जमीन और 500 करोड़ रुपए। आपने ही तो डॉक्यूमेंट्स पे साइन किया था। मैंने कब साइन किया?
आप भी सोच रहे होंगे कि ये आखिर हुआ कैसे। आपके नक्शे कदम पर चलते चलते इतना कुछ तो मैं सीख चुका हूं कि जाली दस्तखत कैसे किए जाते हैं। आप भी मात खा गए ना मेरे खेल में। मेरे भोले पापा, आपने अपना बैंक पासवर्ड अभी तक शक्ति ही रखा हुआ है। आप ऐसी भूल कैसे कर गए? अपना बैंक पासवर्ड तो बदल दिया होता तो ये 500 करोड़ रुपए बच जाते। बाहर खड़े लोग आपकी जय जयकार कर रहे हैं। क्या आप कितने दयावान हैं, कितने नेक हैं। उनकी लाखों दुआएं भी आपको बचा नहीं सकती। सुधर जाइए और कोई रास्ता नहीं। मेरे शक्ति ने अपने पापा को सुधार दिया। मुझे सुधारने वाला होता कौन है? यह शिवा कभी नहीं बदलेगा। मैं जैसा था वैसा ही रहूंगा। हट! आपने तो कहा था पूरा आजमगढ़ आपका है। आपके खिलाफ तो कोई खड़ा नहीं रह सकता। फिर अब क्या हुआ? जुबान पे ताला क्यों लग गया? Why the hell did you accept the deal? बात पैसों की नहीं है, बात विश्वास की है, जिसको आप निभा नहीं पाए। ले जाओ इन्हें। जब तक आप शक्ति को बेटा समझकर रखेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। आप उसे माफ करते हैं और वो इसी का फायदा उठा रहा है। भूल जाए कि वो आपका बेटा है। क्या कर रहे हैं आप? नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं? नहीं मारे। पापा, ऐसा मत कीजिए। ये क्या कर दिया? आज से वो मेरा बेटा नहीं, मैं उसका बाप नहीं। सारे रिश्ते खत्म हो गए। आप सुबह से यहाँ इंतजार कर रही हैं। किससे मिलना है? शक्ति जी से। टिंग टिंग टिडिंग। हाय। अंकल। हाँ। हाँ। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बच्ची तो है। आज ही हॉस्पिटल वालों ने इसे छुट्टी दी है। मुझसे कहने लगी सबसे पहले आपसे मिलना चाहती है। बहुत बड़ा एहसान है आपका। ये तो मेरा फर्ज था। तुम्हारा सपना कैसा लगा तुम्हें? लो, इसे अपने पास रखो। थैंक्स अंकल। बाय बाय। मैं उस दिन गलत थी। क्या मतलब? खुद को एक बार आईने में देखो। कोई तुमसे नफरत नहीं करता, सब तुम्हें पसंद करते हैं। और तुम? मैं भी पसंद करती हूँ।
तू था। तू ही था ना? किसके इशारे पे? बोल। तुम्हारे पिता के इशारे पे क्या? झूठ मत बोल, सच बोल। बोल। सच कह रहा हूं, तुम्हारे पिता ने ही कहा था। वो नहीं चाहते थे कि तुम्हें पता चले। काम हो गया है, शक्ति को खत्म कर दिया है। 10 लाख रुपए और भेजो, नहीं तो मैं सबको सच बता दूंगा। मैं बंद पड़ी पुरानी मिल में मिलूंगा। सेम मैसेज मैंने सबको भेज दिया है। Прислати СМС-ка, такси Бэкстик. कोई ना कोई तो जवाब जरूर देगा। वेट एंड वॉच। अच्छा हुआ कुत्ते की मौत मर गया। मुंह खुलता तो हम लटक जाते। बॉस काम हो गया। क्या खबर है? यमराज के पास पहुंच गया ना वो? हाँ, यमराज के घर पे आराम कर रहा है वो। उसकी लाश को भी दफन कर दिया। तो तू है आस्तीन का सांप। आखिर मालूम पड़ ही गया। पुलिस जब वाकिफ हो ही गया है तो वजह नहीं पूछेगा। इस कहानी में अगर तू हीरो है तो मैं भी हीरो हूं, अगर तू विलन है तो मैं भी विलन हूं। इस कहानी की शुरुआत अभी नहीं हुई, जानता है तू? अरसों पहले मैंने शिवा से एक चीज सीखी कि सबसे पहले अपने शिकार को डराकर अपनी मुट्ठी में कर लो, उसके बाद उसे खत्म करो। मैंने उससे जो सीखा वो उसी पर आजमाया। मुझे ताकतवर बनना था और पावर चाहिए थी। 20 सालों तक मैं उसका दिल जीतता रहा। उसके जरिए मैं एक मिनिस्टर बना। उसे लगता है कि मैं जो भी हूं उसकी बदौलत हूं। नहीं, अपने बलबूते पर बना हूं मैं। पावर मिलने पर मैंने अपना खेल शुरू किया। एक प्लान बनाया तेरे बाप को खत्म करने का। उसे बेइज्जत करने के लिए मैंने मुन्ना नाम के एक मामूली गुंडे का इस्तेमाल किया। शिवा को मारने के लिए गुंडे भी मैंने ही भेजे थे। मैंने शहर में एक ईमानदार पुलिस कमिश्नर लाया ताकि शिवा को जलील किया जा सके और वो शिवा को उसकी औकात बता सके। लेकिन शिवा ने तुझे एक पुलिस वाला बना दिया। गैस सिलेंडर ब्लास्ट भी मैंने ही कराया था। सोचा था पूरे आजमगढ़ को तबाह कर दूं। लेकिन खेल का असली मजा तो तब आया जब उसे बर्बाद करने के लिए तू उसके खिलाफ खड़ा हुआ। इसलिए मैंने तेरा भी विकेट गिराने का सोचा। किस्मत वाला है, मौत तुझ तक नहीं पहुंची। कोई बात नहीं, वो शिवा नहीं बचेगा। पिछले 20 सालों से दबा हुआ ज्वालामुखी अब फटने को तैयार है। बॉडी मस्त है तेरी,
पर ऊपर दिमाग खाली है। अब गौर से सुन, तो उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पापा की जान यहां है। तब तो तेरा भी खेल खत्म होगा। मेरे हाथों से नहीं मरेगा तू, तेरा बाप ही तुझे खत्म करेगा। बाप कहता है ना शिवा को, वही तेरी मौत की वजह बनेगा। शिवा ने तेरी तरह मुझे भी बड़ा किया। एक तू है जो उसे बचाना चाहता है, पर मैं उसे खत्म करना चाहता हूं। अब आएगा खेल का असली मजा, तेरी जीत या मेरी। एक दिन देख लेना, उसी के हाथों तेरी मौत होगी। ये मेरा वादा है। मेरे पापा मुझे मारेंगे। जब तेरी सच्चाई पता नहीं थी तो मुझे मार नहीं पाया। तुझे लगता है ये सब जानने के बाद छोड़ दूंगा मैं तुझे? मुझसे पंगा ले रहा है? शक्ति से पंगा ले रहा है? खेल को जीतने के लिए चाल चलनी पड़ती है, पर मैं वो हूं जो बिना चाल चले जीतता है। इस जंग की शुरुआत तो तूने बड़े जोरों शोरों से कर दी है, लेकिन इसमें जीत सिर्फ मेरी होगी। मैं दहाड़ता कम हूं और फाड़ता ज्यादा हूं। घंटी बज चुकी है तेरी, बुलावा आ चुका ऊपर से। हाँ। मालिक, शक्ति अब माफी के लायक नहीं है। हुक्म दीजिए, उसे अभी काट कर फेंक दूं। तू क्या कर लेगा? अभी तो तू छोटा है। आजमगढ़ पर आज शिवा का कहर बरपेगा। शक्ति, पुलिस में हमला हो रहा है। या तो तुम कोई एक्शन लो या मैं लेता हूं। मैं ही इसे खत्म करूंगा। मालिक, मुझे अभी अभी खबर मिली है कि शक्ति अपने भाई को हथकड़ी लगाने आ रहा है। कुछ करिए मालिक। सुन, घर चल। माँ जल्दी करो ना, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ला रही हूँ बेटा। चल। कहाँ चल रहे हैं? आओ शक्ति। मेरे साथ चल। अरे पुलिस वाला बनकर मुझे तू अरेस्ट करने आया है? नहीं शक्ति। हाँ, मैं तुझे अरेस्ट करने आया हूँ। रुक जा शक्ति, ये तेरा भाई है, तू इसे गिरफ्तार करेगा बेटा? माँ। नहीं बेटा। शक्ति। रुक। अभी भी मेरे दिल में तेरे लिए थोड़ा सा प्यार और लगाव बचा हुआ है, इसीलिए तू जिंदा है। अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो सब खत्म। ये आखिरी मौका दे रहा हूं। विजय, देख मेरी बात सुन। हरी मिश्रा। मैं सब जानता हूं, मुझे सिखा मत। तू ऐसा क्यों कर रहा है शक्ति? अपने छोटे भाई को इस तरह से अरेस्ट करने का आखिर क्या मतलब है? अंदर रहेगा तो जिंदा बचेगा। कहना क्या चाहते हो? तुझे कहा था उसे अरेस्ट करने के लिए, उसने कर लिया। ये कैसे मुमकिन है? वारंट तो मेरे पास है। अरे अचार बना इसका, अपनी अक्ल का इस्तेमाल कर। गड़बड़ हो गई। अगर मैं उसे अगवा करके मारूं तो शक मुझ पर होगा, लेकिन वो अरेस्ट करे और मैं मारूं, इसीलिए मैं उसे यहां लाया हूं। तूने उसे समझाने की कोशिश क्यों नहीं की? वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं, तो मैं क्या करूं? मैंने हमेशा अपने छोटे भाई का भला ही चाहा है। उससे भूख बर्दाश्त नहीं होती, उसके लिए कुछ खाने को ले आओ, मैं आता हूं। किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए कि मेरा भाई यहां है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। मेरा बेटा घर आ जाना चाहिए। मैं कुछ करता हूं मालिक। शक्ति, तू अपने भाई को छिपा लेगा तो मैं क्या चुपचाप बैठा रहूंगा? अब तक मैंने जो किया वो तुझे बताया,
लेकिन आगे जो होगा वो तुझे पता भी नहीं चलेगा। अब मैं कुछ करने जा रहा हूं, उखाड़ना है तो उखाड़ ले। बेस्ट ऑफ लक। सिर्फ शिवा के बेटे को ही ढूंढना हमारा काम नहीं है, शिवा को शक्ति के खिलाफ भड़काना है। क्या शक्ति शो खत्म होने के बाद थिएटर में आ रहे हो? ओह, तुम तो पुलिस हो ना? हाँ, सॉरी 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 सॉरी। तेरे बाप को लगता है कि ये तूने किया है, तुझे मारने के लिए आदमी भेजे हैं वो। मैंने आगाह किया था ना, अब तू देखता जा बाजी किसके हाथ लगती है। विजय, विजय, रुको रुको रुको, विजय, विजय मत जाओ, विजय रुको। उसका भाई कहीं नहीं मिला, मैंने सब जगह ढूंढ लिया। हेलो शक्ति, विजय मुझे मार के भाग गया। क्या कह रहा है? तूने उसे रोका क्यों नहीं? मैंने उसे रोकने की कोशिश की, उसने एक भी नहीं सुनी। मेरा फोन उसके पास है, उससे बात कर लो। हेलो भैया, मैं विजय बोल रहा हूँ। मैं शक्ति के जंगल से भाग निकला। भैया, शक्ति मेरी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा है, प्लीज मुझे बचा लो। बहुत अच्छा किया। तुम कहाँ हो? हनुमान मंदिर के पास। वहीं रुकना, मैं पहुंचता हूं। ओके भैया। ए शक्ति, तेरा भाई तो मरने के लिए मेरे पास ही चला आ रहा है यार। वो चाहता है कि मैं उसे पनाह दूं। वो खुद नहीं जानता कहां जा रहा है, अपनी मौत के पास। चल, अब देखते हैं तू उसे बचा पाता है या नहीं। नहीं नहीं, फोन उठा, फोन उठा। गाड़ी हटा, बाहर निकल। तुझे बचाने के लिए वहां बंद करके रखा था, लेकिन तू नहीं समझा। मुझसे इतनी नफरत क्यों? मैं नहीं करता। तुम्हें सबकी परवाह है, लेकिन मुझे तुम्हारी परवाह है भाई। जब मैं छोटा था तो तुम्हारा हाथ पकड़कर चलता था, साथ क्यों छोड़ा भाई? हमारे बीच दरार कैसे? हमारा रिश्ता इतना कमजोर था। मुझे बचा लो भाई, मैं मरना नहीं चाहता। तुम कहां जा रहे हो? हॉस्पिटल। पहले पापा के पास ले चलो, उन्हें सच बताना है। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो तुम्हें गलत समझ बैठेंगे। वो जो चाहे समझे, लेकिन इस वक्त मुझे तुम्हें बचाना है। मेरे पास वक्त बहुत कम है। हेलो पापा। विजय, कहाँ है तू? शक्ति। क्या किया उसने? पापा, शक्ति। पापा। विजय, विजय,
मेरे भाई भैया, उसने आपके बेटे को मार दिया। विजय, मेरा बच्चा। भगवान, कहाँ है शक्ति? शक्ति, देखा ना अपना स्क्रीन प्ले ढांसू था ना? तेरा बाप तेरी मौत बनकर आ रहा है। ऊपर वाले को याद कर ले। इसे मार दो मालिक। इसने ही आपके बेटे को मारा है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अपने भाई को मारने वाला गद्दार है ये। देख क्या रहे हो मालिक? मार दो इसे। शक्ति, मार डाल इसे। तू कहता कि मेरे बेटे ने शक्ति को मारा तो मैं यकीन भी कर लेता, लेकिन तूने कहा मुझसे कि इसने मेरे बेटे को तेरी आंखों के सामने मारा। मुझे तभी तुझ पे शक हो गया था। मेरा बेटा तो पैदा होते ही मर जाता अगर इसने उसे न बचाया होता। झूठ कितना भी चिल्ला कर कहो, वो सच नहीं हो सकता। ये मेरा सच्चा बेटा है। तू सोच रहा होगा कि मैंने अभी इसे क्यों मारा। इस शिवा ने अपनी जिद और शक्ति से न हारने के अपने अहंकार के चलते अपना एक बेटा खो दिया। तू तो कहानी में ट्विस्ट लेकर आ गया। मुझे लगा था तुम लोग आपस में लड़ोगे, तुम में से एक मर जाएगा, जो बचेगा उसे मैं मार दूंगा। अब तुम दोनों को खत्म करना पड़ेगा मुझे। शक्ति, कुचल दे इसे। मार तो मैं तुझे उसी दिन देता जिस दिन तूने सब बताया। मैं तो सिर्फ इनके हुक्म का इंतजार कर रहा था। इंतजार तो मुझे भी था।
क्या हुआ? मैं भाई जी को अरेस्ट करने आया हूँ। क्या? एक फटका लगाऊंगा ना। शक्ति, मैंने ही इन्हें बुलाया है। क्यों पापा? मुझे अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना है बेटा, और उसके बाद ही मैं नई जिंदगी शुरू करूंगा। नहीं, आप नहीं, मेरा बेटा मुझे अरेस्ट करेगा। पापा, इंसान को हार नहीं माननी चाहिए, लेकिन बेटे से मिली हार भी जीत होती है। जाओ जाओ, यूनिफॉर्म पहन कर आओ, जाओ। मैं तुझे गलत रास्ते पे ले गया, पर तू मुझे सही रास्ते पे ले चल।